नमस्कार, मैं राजन शर्मा। मैं एक बार पहले भी लाइव हो चुका हूं एसएसपी ऑफिस, जो कि एक अश्विनी उर्फ गग्गी, जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है, जो ब्लैकमेलर है, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है करनाल, जो कि मैंने एक एक्सटोर्शन की एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज कराई है। जो मेरे से एक्सटोर्शन मनी, पहले 10 लाख एक लड़की के एवरेज में ब्लैकमेल करता रहा रेप केस लगवाने के लिए, फिर 5 लाख मांगने शुरू किए उसने मेरे से, जिसके सारे प्रूफ मैंने पुलिस को देकर इन्वेस्टिगेशन के तहत उसने री इन्वेस्टिगेशन कराई। क्रॉस चेक होने के बाद उसकी एफआईआर लॉन्च हुई, जो कि उसको एक रेड के दौरान अरेस्ट डाली गई, जबकि बहादुरगढ़ चौकी, जो कि एक पुलिस वाला गुरजंट मुंशी वहां का, जो उसके साथ मिला हुआ है इस ब्लैकमेलिंग में, इस पूरे गेम में पूरा गिरोह है इनका। एक दो पुलिस ऑफिसर जो डिसमिस है, जो इनको पूरा इसका साथ देते हैं, इसके साथ रहते हैं, हर जगह हर वीडियो में इसके साथ देखे जाते हैं। उनके खिलाफ पहले से हनी ट्रैप के कई मामले दर्ज हैं और इसके खिलाफ भी 22 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से 10 मुकदमों की एफआईआर मैंने निकलवा रखी है। और ये गेम की शुरुआत होती है रेड टेप, एक लड़की अमनजोत कौर, जिसकी मदर का नाम है सीमा, जो यूनिवर्सिटी में जॉब करती है एक स्वीपर के तौर पर। उसके फादर का नाम है राम सिंह, करमू लुबाना उसका गांव, नाभा से है वो। नाभा में एक गांव है करमू लुबाना, जहां की वो लड़की है, जो कि उसके फादर ने उसकी मां को छोड़ा हुआ है पहले से। इसी कारणों की वजह से, शायद किसी गलत कामों की वजह से, उसके फादर ने उसको पहले ही छोड़ा हुआ है, जो कि अब भी उनका बहादुरगढ़ में तकरीबन पूछताछ के दौरान पता चला कि ये इसी तरह के काम पहले से भी करती रही है। और ये रेड टेप में इससे मेरी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद 3-4 महीने बाद ये दोस्ती आगे बढ़ गई और ये मुझे मोस्टली ब्लैकमेल करने लगी, कहने लगी मेरे साथ लिव इन में रहो, लिव इन के कागज बनवाओ, पंजाब आकर, जो कि मैंने इसके कहने पर लिव इन इमोशनली टॉर्चर हो गए, इस लिव इन के कागज इसी की भाषा में पंजाबी में, जो कि मुझे नहीं आती, फिर भी मैंने इसके कहने पर, इसके विश्वास में कागज बनवाए। बनवाने के बाद वह यह मेरे साथ करनाल रहने लगी लिव इन में। 2-3 महीने यहाँ रही, 1-2 महीने पंजाब रही मेरे पंजाब वाले ऑफिस में। मैं वहां एक छोटा सा गेस्ट हाउस बना रहा हूँ। बहादुरगढ़ पटियाला जिले का एरिया है, बहादुरगढ़ छोटा सा कस्बा है, जहां मेरा गेस्ट हाउस बन रहा है, जहां वो मेरे साथ रही। और 3 महीने वो तकरीबन यहाँ रही। उसके बाद किसी बात को लेकर, जो कि उससे मेरा एक पैसों का लेन देन था, जो कि उसके मकान बनाने में उसने मुझसे 4.5 लाख रुपए उधार लिए थे, थोड़े थोड़े करके। और वो मेरे वापस मांगने पर, मकान कंप्लीट उसका बनने के बाद, वह मुझसे दूर होने लगी और झगड़ा करने लगी। तो मैंने अपने पैसे मांगे और आगे उसे पैसे देने बंद कर दिए, जिस करके हमारा झगड़ा हो गया, वो अलग रहने लगी। 2 महीने वो अलग रहने के बाद गग्गी मेरे पास आता है अचानक से गाड़ी मांगने। गाड़ी के बहाने से आता है, भाई हिंदू तख्त की एक रैली निकालनी है, मुझे गाड़ी दे दो, आपके पास गाड़ी जीप खड़ी है ओपन, रैली निकालनी है। मैंने दे दी उसको तेल डलवा के। उसके बाद वो उसका नुकसान करके गाड़ी खड़ी कर जाता है, स्टेयरिंग वगैरह तोड़ के, और काफी नुकसान करके, जिसका 25,000 रुपए नुकसान खर्च आता है, जो कि मैंने उसे बोला इसे ठीक करा कर दे। तो वह कहने लगा तेरे पास अमनजोत लड़की एक रहती थी, वो हमारे टच में है, तेरे ऊपर रेप केस लगवा दूंगा। तो मैंने उसे कुछ आगे कहने की बजाय मैंने उसे वहीं छोड़ दिया कि छोड़ो, 20-25 हजार की बात है। तो उसे वहीं एक कमजोर कड़ी मिली, जिसकी वजह से उसने देखा इसने मेरे को आगे कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने उसी बात को लेकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले 10 लाख, फिर 5 लाख पे। तो लड़की से एक झूठी दरखास्त दिलवाई। जब वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे, मैंने दरखास्त दी सुबह 22 तारीख को। मेरी दरखास्त देने के बाद उसे नोटिस हुआ। नोटिस होने के बाद शाम को उसने, गग्गी ने उस लड़की से एक दरखास्त दिला दी, ताकि दबाव बनाने के लिए, और फिर मुझे और ब्लैकमेल करने लगा, जिसकी कॉल डिटेल सारी करनाल पुलिस के पास निकली, सारी सीडीआर निकाली गई, सारी चैट, सब कुछ उसकी डिटेलें निकाल के एफआईआर दर्ज होके, जो कि अब वो एंट्रीम स्टे, उसे कोर्ट में उसने बेल लगाई, जो उसे एक एंट्रीम स्टे 13 दिन का मिला। 28 तारीख तक उसे एंट्रीम स्टे मिला और लड़की अरेस्ट हुई। लड़की अरेस्ट होने के बाद 5 दिन की कस्टडी काट के बेल पर बाहर है। उसके बाद उसके बेल पर बाहर आने के बाद लड़की के 1 महीने बाद वो फिर अश्वनी के उर्फ गग्गी, जो ब्लैकमेलर है, ठग है, भगवे का अपमान कर रहा है। जुन्ना अखाड़े को भी मैं ये विनती करता हूं कि उसे वहां से निष्कासित करना चाहिए। ऐसे ठगों का रिकॉर्ड चेक करके इन्हें बाना देना चाहिए। ये सारी ठगी करके देश की, फिर ये बाना डाल के अपने आप को साफ बताते हैं। और ये
फिर भी उस बाणा डालने के बाद भी बदनाम करने का हिंदू तख्त को काम कर रहे हैं। और मेरी यही विनती है सरकार से भी कि भी इस तरह के आदमियों को खुला ना छोड़ा जाए। ये पहले ही इस पे इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी इसको सरकार ने गनमैन दिया हुआ है। वो किस एवज में? सिर्फ वो गनमैन को खड़ा करता है बाहर, एक वर्दी के एवज में लोगों से ठगियां मारता है। या तो इसकी ऊपर तक सेटिंग है, ऊपर तक मंथली दे रहा है, ऊपर के राजनेता भी इसके साथ मिले हुए हैं, जो कि इसका प्रेशर आज एसएचओ के कहने से पता चलता है कि एसएचओ ने मुझे इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट डाली जिसके एवज में मुझे तंग करना शुरू कर दिया। लगातार एसएचओ मेरे पे दबाव बना रहा था, जबकि चौकी इंचार्ज ईमानदार आदमी, उसने सारी तफ्तीश करी एसएचओ का भी, इसमें इस लड़के का कोई कसूर नहीं पाया गया। लेकिन एसएचओ कहने लगा कि नहीं, गग्गी का यहाँ दबदबा है, हमें काम पड़ सकता है, भाई इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं बनानी, तो गग्गी के हक में बनानी है। मुझे बुला के 50,000 रुपए की डिमांड करी, जो कि मैंने मना कर दिया देने से। फिर कहने लगा तेरे खिलाफ रेप का पर्चा करूंगा। 2 दिन से मुझे तंग कर रहा था। आज फिर मुझे बुलाया गया। गग्गी को सुबह से थाने में बिठा रखा था, जो कि कल भी गग्गी को सुबह से थाने में बिठा के सेटिंग कर रखी, जबकि स्टेटस रिपोर्ट लड़की ने अपनी दरखास्त की मांगी। और गग्गी लगातार कल सुबह भी 3 घंटे और आज सुबह से शाम तक वहां बैठा रहा, जो कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए सेटिंग करता रहा ऊपर से। जो कि बार बार एसएचओ का कहना यह था कि मेरे पे एसएसपी का दबाव है। एसएसपी बोल रहा है या तो पानीपत वाली एफआईआर तू क्वेश करा ले, नहीं क्वेश कराएगा तो गग्गी की हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी गग्गी के कहने पे, क्योंकि हमारे ऊपर पठान माजरे एमएलए का प्रेशर है कि या तो इसकी एफआईआर खत्म करा के दो मेरे को, गग्गी मेरा आदमी है और एसएसपी साहब मुझ पे दबाव बना रहे हैं, या 50,000 रुपए दे दे तो मैं कुछ गेम घुमाता हूं। तो जो कि मैंने साफ मना कर दिया। और आज उसने मुझे पूरा प्रेशराइज करके कहा मैं आज रात को पर्चा दर्ज कर दूंगा तेरा रेप का, झूठा मुकदमा दर्ज। जो कि लड़की मेरे साथ लिव इन में कोर्ट के कागजों से तस्दीक करा के कोर्ट के कागज बनवाए गए हैं, जबकि लड़की मेरे अलावा 3 और लड़कों के साथ, जो कि उसने मुझे पेन ड्राइव बरामद कराई, रिसीव कराई अपनी पेन ड्राइव उसने, जो कि पुलिस को फोन बरामद हुआ, पुलिस ने जो उसमें डाटा निकाला, उसी डाटा की एक पेन ड्राइव उस लड़की ने सिर्फ इस वजह से मुझे दी कि मुझे यहां से इस केस से निकलवा दो, मेरे पास सारा डाटा है। जो कि गग्गी मुझे बहकाता था कि हम इससे 10 लाख उतारेंगे, 10 लाख ठगेंगे, तो मैं उसके बहकाए में आके मैंने ये काम किया। वो पेन ड्राइव मुझे दी जिसमें बहुत से पुलिस वालों की भी रिकॉर्डिंग मिली और गग्गी की भी काफी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें 10 लाख देने की बात कर रहा है, अभी 10 लाख दिलवाऊंगा, तेरे सारे कर्जे उतरवाऊंगा, बहुत सी रिकॉर्डिंग जो एक एक करके मैं एक एक करके सब सामने लाऊंगा, एक एक रिकॉर्डिंग वायरल करूंगा मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। एक एक रिकॉर्डिंग जिसकी मैंने कन्वर्सेशन करा के हिंदी कराई हुई है, एक एक रिकॉर्डिंग सारी वायरल करूंगा। सब पब्लिक सुनेगी और जानेगी कि ये किस तरह के ब्लैकमेलर है और इसे बच के किस तरह से रहना है, ये किस तरह के ठगी का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और मैं सरकार से ये दरखास्त करता हूं कि जो भी अफसर इसके साथ मिले हुए हैं, ये गरीब आदमियों का खून चूसते हैं, उनका पैसा खाते हैं और मेहनत का पैसा इनका कोई काम नहीं है। ये ठगी का मेन काम इनका यही है, जो ये ब्लैकमेलिंग करते हैं और पैसा कमाते हैं, जो ऊपर नेताओं के साथ फोटोएं खिंचवा के उनकी फोटोएं दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे साथ ये नेता है, झांसे में लेते हैं और फिर लड़कियों को भेज के ब्लैकमेल करते हैं। इनका सबसे मेन धंधा ही ब्लैकमेलिंग का है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हों, उसको कैसे हिंदू तक उसको ओहदा दे सकता है, उसको उस ओहदे से उतारा जाना चाहिए। हर हिंदू, मैं कहता हूं हर हिंदू को बदनाम करने की इस तरह की ये चोलाधारियों की साजिश है। ये चोलाधार के सिर्फ इनकी साजिश हिंदू तख्त को बदनाम करने की है और कुछ नहीं है। ये ब्लैकमेल करके अपना घर भरते हैं और लोगों का सर्वनाश करते हैं। सरकार से यही दरख्वास्त है, जो भी इसके साथ मिले हुए हैं, जो भी इसके साथ जितने भी ग्रुप मिला हुआ है, जिसका मैं सारा रिकॉर्ड ले रहा हूं, मेरे पास इसकी पूरी फाइल तैयार है विद डाटा, एक पेन ड्राइव, एक एक रिकॉर्डिंग, एक एक पुलिस मुलाजिम की, एक एक जो भी ऊपर इसके साथ राजनेता या जो भी अच्छे ओहदे पे सरकार के